अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के अबोध बालकों को मृत्यु प्रदान कर दी गई। रात्रि के समय सोए हुए बालकों को मार दिया गया। बालकों का हत्यारा कैसा भी हो वह छोड़ने योग्य नहीं है, वध करने योग्य है। क्या बिगाड़ा था हमारे बालकों ने अश्वत्थामा का? करुण कुरंदन करती द्रौपदी कुरई की भांति विलाप करती अबोध बालकों को मृत्यु दे दी। भगवान श्री कृष्ण के सामने नकुल सहदेव सबने कहा, भीम ने कहा इसको मत छोड़िए, इसको मार दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मरणासन के समान माना जाता है। बड़ी सभा में आधी दाढ़ी और आधी मूछ मोड़ दी गई। ये आताताई है, बालकों का हत्यारा है, ये छोड़ने योग्य नहीं है, ये मारने योग्य है। लेकिन मृत्यु को प्राप्त होने पर, मेरे बालक के मरने पर जिस दुख को मैंने सहन किया उसी दुख को इसकी माँ गौतमी को करना पड़ेगा। इसलिए ये ब्राह्मण पुत्र हैं और ब्राह्मण कैसा भी हो वह वंदन करने योग्य है। पूजे विप्र सकल गुणहीना, मत मारिए इनको, छोड़ दीजिए, इनकी माँ गौतमी को कष्ट होगा, ये गुरु बालक हैं। भरी सभा में अपमानित किया गया। जो माथे पर तेज की मणि थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसको छीन लिया गया। अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। उस समय तो मैंने द्रौपदी के 5 बालकों को ही मारा था, लेकिन अब मैं सारे पांडव वंश को नष्ट कर दूंगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, क्यों ना गर्भ में जो बालक था उसको ही नष्ट कर दिया जाए। उत्तरा नकुल के पास नहीं गई, सहदेव के पास नहीं जाती है, भगवान श्री कृष्ण को वंदन करती हैं, प्रणाम करते हुए बोलती है प्रभु आप चाहें तो मेरे गर्भ में जो बालक हैं उसको नष्ट कर दें, लेकिन आपकी भक्ति परंपरा का लोप हो जाएगा। हमारा पांडव वंश नष्ट होने पर पांडवों के हृदय में जो सदा से भक्ति परंपरा चली आ रही थी वह भी नष्ट हो जाएगी। और देखिए हमारे भाव, हमारे यहाँ जब जब संकट आया आपने रक्षा करी, लेकिन आज हमारे संतान के ऊपर यदि कोई संकट आया तो हम आपकी ही शरण में तो जाएंगी। तो आपको उस संकट से बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा सो आप भक्त की रक्षा के लिए करिए। भगवान को जो नहीं करना होता वह भी भक्तों के लिए भगवान ने किया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए और वहां अपने भक्त की रक्षा करी। जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम हुआ परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। शंख चक्र गदा पद्म धारण कर भगवान की प्रतिमूर्ति को देखा। जन्मते ही चारों दिशाओं में देखना शुरू किया, सो नाम परीक्षित पड़ गया। जो परीक्षा ले रहा है हमारे रक्षण में, जो गर्भ में प्रवेश कर गए माँ के, वो जन्म लेते ही दिखाई क्यों नहीं देता? वो कहाँ है? मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन दिखाई कब देगा? जब ईश्वर दिखाएगा। हम जान कब पाएंगे? जब भगवान जनाएंगे। ईश्वर की कृपा के बिना ईश्वर को जानना तो संभव नहीं है। जन्म हुआ, धीरे धीरे लालन पालन हुआ, विवाह हुआ इरावती के साथ में। पांडवों के खजाने को खोल करके देखा, सुंदर मुकुट पड़ा था, धारण किया और रोज सत्संग करते। आज शिकार करने के लिए निकले परीक्षित। जहां पर एक दृश्य देखते हैं, एक बैल जिसके 3 पांव टूटे हैं, एक पांव से खड़ा है। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ जिसको कहे जाते हैं। एक एक काला व्यक्ति तलवार लेकर उस बैल को मारने की कोशिश कर रहा है। एक गाय रुदन कर रही है, वह कोई और नहीं माता पृथ्वी है।
राजा परीक्षित ने आवाज देते हुए कहा, अरे दुष्ट, तू जानता नहीं मैं पांडव वंश का हूँ, श्री कृष्ण हमारे रक्षक हैं। तलवार को फेंक दिया। तू कौन है? मेरा नाम कलयुग है। प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, आप प्रज्ञावान हैं, मैं आज शरणागत वत्सल नहीं हूँ। देखिए, शरण में आए हुए के अपराध नहीं देखे जाते हैं, उसको दुत्कारा नहीं जाता है। कोई स्थान दे दीजिए। द्यूतम पाना स्त्रिया सुनम यत्र धर्मश्च प्रविदा, 4 स्थान को दिया श्री परीक्षित ने। मदिरा का पान होता हो, पर स्त्री गमन होता हो, जुआ खेला जाता। परीक्षित से कहा कलयुग ने, आपके राज्य में तो संभव नहीं है, कोई सुंदर सा स्थान दे। सो बोला कि स्वर्ण में तुम्हारा वास हो। जैसे ही कहा सोने में रहो, सो कलयुग ने छोटा सा रूप धारण किया और सोने का मुकुट भी कलयुग ने देखा कि परीक्षित ने धारण कर रखा था। सो सोने के मुकुट से मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। कारण क्या था? वह पांडव वंश का मुकुट नहीं था। जरासंध को मार करके पांडव लोग लेकर के आ गए थे। अनीति से कमाए गए धन में जो कपट से, छल से, झूठ बोल करके धन कमाया, उसमें कलयुग का वास होता है। और कलयुग के वास होने पर बाप बेटे में कलह होना, पति पत्नी में झगड़े होना, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा होना, मित्र मित्र में झगड़ा होना, यही तो कलयुग है। परिवार में कलह का वातावरण हो जाए, जान लेना कलयुग ने प्रवेश कर दिया। आगे चले कलयुग को स्थान देने पर परीक्षित समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। भूख प्यास के कारण मांग करने लगे। जवाब ना मिलने पर देखने लगे कि ये सच्चे संत हैं कि ऐसे ही तिलक फोटा लगा करके ढोंग कर रहे हैं भजन का। देखो, कई कहते हैं ना भक्ति हमसे नहीं होती है, भक्ति हम नहीं कर सकते हैं। वो धीरे धीरे नाटक करना शुरू कर दे। जब नाटक करना शुरू करोगे ना, तो फिर धीरे 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 असली भक्ति तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी। तो कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 4 घंटा, धीरे धीरे हमको अभ्यास होने लगेगा और हम आसन को जीत लेंगे। सबसे पहले है आसन को जीतना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। बस फिर सच्चे साधक बन गए, फिर आसन सिद्ध हो जाएगी, तो श्वास को जीतना भी तुम सीख जाओगे। हाँ, कोई जवाब नहीं मिला। समीक ऋषि से कहा कि भोजन मिलेगा, जल मिलेगा। जवाब ना मिलने पर चारों दिशाओं में देखा, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चल पड़े परीक्षित। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बालक समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के साथ। श्रृंगी ऋषि ने देखा, मेरे पिता के साथ में धृष्टता किसने करी? बालकों ने बताया, राजा आए थे, परीक्षित को अभिमान हो गया है ना, इसलिए मैं श्राप देता हूँ। 7 दिन में तक्षक डस लेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। और रुदन करने लगे। कौन है जिसको वित्तेषणा और लोकेशना ना सताती हो? विषयानंद में फंसने के कारण जीवात्मा भजनानंद से दूर हो जाता है। विषयों की आसक्ति बड़ी प्रबल है। जहां हमारे नेत्र जाते हैं वहीं हमारा मन चला जाता है। जहां हमारे कानों में कोई बात सुनाई दी, समझिए वहीं हमारा मन चला गया। तो इंद्रियों से हम भगवान की भक्ति करें। समीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को रुदन करते देखा। समाधि टूट गई। बेटा क्यों रो रहे हो? पिताजी, राजा परीक्षित ने बड़ा अपराध कर दिया, हमने उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? 7 दिन में अकाल मृत्यु हो जाएगी, तक्षक डस लेगा। अरे राजा,
के कारण हम निर्भीक वन में विचरण कर रहे हैं। धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा के आने पर हम सम्मान भी ना कर सके, सत्कार भी ना कर सके, और तुमने शाप दे दिया। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, राजा परीक्षित को जाकर के समझाना, हमारे नादान पुत्र ने शाप दिया, वह 7 दिन का समय है, अपनी मुक्ति का उपाय खोज ले। सुश्री परीक्षित ने जिस समय अपने महल में प्रवेश किया और अपने मुकुट को उतार के महल में रखा, बड़ी गलानी होने लगी। देखो, कभी कभी अहंकार में, कभी कभी पद के अहंकार में, ज्ञान के अहंकार में, रूप के अहंकार में, प्रशंसा के अहंकार में हमको ये भान नहीं हो पाता है कि हमसे अपराध हो गए हैं, और हम स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। गीता में कहा गया है अपराध करिए, भगवान कहते हैं भक्त से निरंतर अपराध करिए, गलतियां करिए, लेकिन रोज नई नई गलती करना, वही गलती दोहराना नहीं चाहिए। मनुष्य गलती का पुतला है, ये तो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन गलती करके ना पछताए उसे शैतान कहते हैं। गलती करके जो सुधर जाए उसको इंसान कहते हैं। बार बार गलतियों को दोहराना ये मनुष्यता नहीं है। इसलिए मैंने तो अपराध कर दिया, संत का अपराध किया, मुझे तो 7 मिनट भी नहीं जीवित रहना चाहिए। गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर के कहा कि कोई उपाय खोज ले। राजा परीक्षित ने कहा, आपके ऋषि पुत्र तो बड़े दयावान हैं, बड़े करुणावान हैं, मांग खायो गनय न साज सवेरो, अपने बालक को राजपाट सौंपा, गंगा के तट पर चल दिए श्री परीक्षित। कोई भी एक लोटा भी हाथ नहीं लिया, कोई सामान हाथ नहीं लिया। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, शंकरावतार श्री सुखदेव गंगा के तट पर पधारे। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जन जिनके कानों में आवाज पड़ी कि धर्मात्मा राजा को शाप लगा है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो मृत्यु को सफल बनाना है। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान स्वयं सद्गुरु का रूप धारण करके आते हैं, और सद्गुरु स्वयं भगवान स्वरूप हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने श्री गोविंद दियो बताए। हमने भगवान को नहीं देखा, हमारी शक्ति सामर्थ्यता इतनी नहीं है, हमारे पास इतना तप नहीं है, इतनी साधना नहीं है कि हम भगवान को प्रकट कर सकें, हम भगवान का स्वरूप का दर्शन कर सकें। कभी भगवान को दया आ गई, कभी भगवान को कृपा करने का मन हुआ, और जब भगवान ने करुणा कृपा करी, भगवान चल दिए और देखा कि इसके अंदर तो राग भरा है, इसके अंदर तो द्वेष है, कपट है, ये भक्ति योग्य नहीं है, तब फिर हमारी भक्ति छोटी पड़ जाएगी। इसलिए गुण रहितम कामना रहितम भक्ति भगवान को बड़ी प्रिय है। भगवान अपने भक्त के अहंकार को तनिक भी ठहरने नहीं देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज से एक ही प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए जिससे लोक और परलोक दोनों साध्य बन जाएं? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन कोय, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। एक बार जो श्वास निकल गया ये दोबारा नहीं आने वाला, इसलिए हर समय हम
हर श्वास रंध पर गोविंद के नाम का स्मरण करें।